अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सिफ्त हसन फ्रॉम ऑर्बिट मार्केटिंग। आज की वीडियो स्पेसिफिकली डीएचए वैली के ऊपर है। डीएचए वैली की एक ओवरव्यू भी देना है और करंट सूरत हाल भी आपको बताएंगे, तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो डीएचए वैली की दो साइड से एक्सेस बनती हैं। सबसे पहली जो एक्सेस है जो कि ऑपरेशनल है वो कलर सईदा रोड से है। गीगा मॉल जो आपने देखा ही होगा, गीगा मॉल से आप जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के बाद रवाद बाज़ार मिलता है। रवाद बाज़ार के बिल्कुल सामने की तरफ आपको कलर सईदा रोड का एक्सेस मिलता है। कलर सईदा रोड काफ़ी वाइड है, नॉर्मल उस पर ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। अगर आप उस रोड के ऊपर मूव करते हैं तो अराउंड 6 से 7 किलोमीटर के बाद डीएचए वैली का जो सबसे पहला ब्लॉक है बोगनविला, उसकी प्रेमिसेस स्टार्ट हो जाती हैं। बोगनविला की आपको प्रेमिसेस जो हैं वो एक बाउंड्री वॉल नज़र आएगी और साथ एक ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है, जो कि आप थोड़ा सा उसको उतर के वहाँ पे जाके देखते हैं तो आपको नज़र आता है मेन बुलेवार्ड्स तकरीबन 100% कंप्लीट है। सिर्फ एक पार्ट जो अभी मिसिंग है वो गेट का ही है। गेट अभी तक नहीं वहाँ पे लग सका, बाकी अंदर काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। इससे थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो अराउंड तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे डीएचए वैली का जो फर्स्ट गेट है, जहाँ से भी ऑपरेशनल है, जो कि जहाँ से डीएचए होम्स को लोग जाते हैं, वहाँ से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो अराउंड 1 से 2 किलोमीटर के बाद आपको आपके राइट साइड पे ओलियंडर ब्लॉक नज़र आता है, जो कि जहाँ पे ओलियंडर के होम्स हैं। एंटर होते हैं तो ओलियंडर ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे होम्स नज़र आते हैं। ये होम्स जितने भी हैं ये रेडी हैं इस टाइम पे। तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो 145 से 150 के अराउंड 8 मरले का डबल स्टोरी विला है, जिसके 2 बेडरूम्स, 3 बेडरूम, जिसको 3 बेडरूम कहते हैं। 1 बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, लाउंज नीचे है, और फिर इसी तरह आप ऊपर जाते हैं तो 2 रूम्स आपको मिलते हैं, एक स्टोर मिलता है, साथ ही टेरेस मिलता है। तो बड़ी अच्छी अकोमोडेशन है। इसके बाद इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी है जो कि इसके सेकंड फ्लोर पे है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे लिली ब्लॉक की, इसी साइड पर जब आप जाते हैं आगे तो लिली ब्लॉक आता है। वहाँ पे भी होम्स जो हैं वो बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। अराउंड 200-250 फैमिलीज़ यहाँ पे आबाद हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद सेक्टर्स की बात करें तो बोगनविला का जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल कलर सईदा रोड से आप जैसे ही एंटर हुए तो सबसे पहला ब्लॉक जो आया वो बोगनविला आया। बोगनविला में इस टाइम पे ब्यूटिफिकेशन का काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बोगनविला की स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, मुझे बज़ाते खुद बड़े पसंद है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल मेन कलर सईदा से डायरेक्टली एंट्रेंस के साथ लगता है, और दूसरा ये कि इसके फ्रंट पे लेफ्ट राइट पे कमर्शियल एरिया है। 8 मरले के कमर्शियल हैं, बैक पे इसके 4-4 मरले के कमर्शियल्स हैं, फिर 8 मरले की कटिंग है रेजिडेंशियल, और कुछ एरिया जो है इसका 5 मरले का भी है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो आबाद होगा। उसकी वजह ये है कि इसके आस-पास अगर आप देखते हैं तो इसका जो जब गेट बन जाएगा तो गेट के बिल्कुल साथ ही बैंक्स भी हैं, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स भी हैं, आपको सब्ज़ी, करियाना, हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती है। तो जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे पोज़ीशन मिलता है जो घर बनाना चाहता है, तो घर बनाएगा तो उसको ईज़ी एक्सेस होगा रोड का भी और इन तमाम फैसिलिटीज़ का भी। ऑब्वियस सी बात है एकदम से कमर्शियल तो आबाद नहीं होगा, पहले रेजिडेंशियल घर बनेंगे उसके बाद ही कमर्शियल वहाँ पे एक्टिविटी होगी। तो उससे पहले अगर कोई वहाँ पे रहना चाहता है तो उसको ईज़िली बोगनविला में सबसे ज़्यादा वो ईज़िली रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे ईज़ी एक्सेस है बाकी सब चीज़ों का। इसी तरह अगर अगर हम आगे की बात करते हैं तो हम बोगनविला की रोड से ही आगे मूव करते हैं तो यही रोड आपको लेके जाती है मैग्नोलिया सेक्टर में। मैग्नोलिया काफ़ी पुराना डेवलप एरिया है, लेकिन इसमें अभी आपके लिए एक और मज़ीद अपडेट ये है कि कुछ एरिया जो मैग्नोलिया का था, जो हाइटेड लोकेशन की थी, वहाँ पे रोड की कटिंग हो रही है। लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया है तो वहाँ पे रोड्स वगैरह बन रही हैं। मत मीन्स ये कि मैग्नोलिया की भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उसने पोजेशनेबल हो जाएगा वो जल्द अज़ जल्द। इसी तरह अगर हम एक और सेक्टर की बात करें, डैफोडिल है। डैफोडिल बिल्कुल आपका ओलियंडर के साथ नीचे की तरफ लगता है। डैफोडिल में भी तकरीबन प्लॉट जो हैं वो 100% रेडी हैं, वहाँ पे पोजेशन है, वहाँ पे आपको घर बनाने की इजाज़त जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम मैग्नोलिया से आगे की बात करें तो रोज़ सेक्टर आता है। रोज़ में भी मेन बुलेवार्ड जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। जो पहाड़ियाँ थी उसके लेफ़्ट राइट पे वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो इस टाइम पे उसको इन्होंने लेवल कर दिया है। लेवलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद इन्होंने पहाड़ काट दिए हैं तो अब यहाँ पे लेवल करके इन्होंने अब प्लॉट की कटिंग्स बनानी। काफ़ी लेवल एरिया है। रोज़ का सेक्टर उस हिसाब से भी ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई लॉन्ग टर्म सोच रहा है 2 साल 2.5 साल के लिए, तो रोज़ का अच्छा सेक्टर है। इसकी मेन बुलेवार्ड बहुत ही वाइड है और दूसरा ये बिल्कुल मेन के ऊपर आता है। जिस तरह आप डीएच 2 में जिनाब बुलेवार्ड देखते हैं, सर सैयद बुलेवार्ड देखते हैं, तो ये बड़े अच्छे मेन वाइड बुलेवार्ड्स हैं। तो इसी तरह रोज़ भी जो है वो एक वाइड बुलेवार्ड है, इसके ऊपर साथ ही प्लॉट्स आते हैं साथ। और इसका ये फ़ायदा भी है कि यहीं से यही जो आपकी मेन बुलेवार्ड है ये आगे की तरफ जा रही है टुवर्ड्स डीएचए फेज़ 6, और बीच में इसके ब्लू बेल का सेक्टर भी आता है। इसी रोड पे जब आप आगे जाते हैं तो आपको फिर ब्लू बेल का एक सेक्टर मिलता है, जो कि काफ़ी अरसे से इसकी जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पोजेसन अब तक जो है अनाउंस नहीं की गई। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डीएचए वैली में सीधी हो चुकी हैं।
मैक्सिमम 6 महीने साल में आप देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पे घरों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। ब्लू बेल्ट बिल्कुल साथ लगता है आपके। फेज़ 6 का जो मेन आपका ब्रिज है वो भी 100% बन चुका है। इस ब्रिज से आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो डीएचए फेज़ 6 आ जाता है और ये फिर आगे कनेक्ट हो रहा है आपका डीएचए 5 को, और डीएचए 5 आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है आपका मेन हाईवे पे, जो कि एक्सप्रेस हाईवे है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जो कि लीड करती है टुवर्ड्स ज़ीरो पॉइंट। तो ये एक ओवरव्यू था जो कि हमने स्टार्ट किया कलर सईदा रोड से और इसको एंड किया हमने एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था। इसके अलावा अगर मज़ीद आप अब डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि हम आपको बेस्ट गाइड कर सकें। थैंक्स।